लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को बड़ी चेतावनी दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को लोजपा के नाम पर मंत्री बनाया गया तो वे इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। चिराग ने कहा कि पशुपति पारस को मंत्री बनाना है तो वे स्वागत करेंगे, बशर्ते कि भाजपा या जदयू के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाए, लोजपा से नहीं। एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू देते समय चिराग पासवान ने कहा था कि पशुपति पारस लोक जनशक्ति पार्टी के नेता नहीं हैं। इस मामले को उन्होंने लोकसभा के स्पीकर से लेकर चुनाव आयोग को लिख कर दे दिया है। इसके बावजूद उन्हें अगर लोजपा सांसद की हैसियत से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। चिराग ने कहा कि पर्दे के पीछे से खेल कर रहे लोगों को अब खुलकर सामने आना होगा। अब लुका छिपी का खेल नहीं चलेगा। पशुपति कुमार पारस को अगर मंत्री बनाना है तो बनाएं, लेकिन जदयू या भाजपा के कोटे से बनाएं, वो उसका स्वागत करेंगे। लेकिन लोजपा के नाम पर यह खेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि चाचा भतीजे की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। तो अब इस स्थिति में एक कहावत चरितार्थ होते दिख रहा है। वो कहावत है, घर टूटे गंवार लूटे। दरअसल कुछ ऐसा ही होते अब दिख रहा है। लोजपा के दिवंगत नेता रामविलास पासवान के कोर वोट बैंक को साधने के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस बार पुराने रिश्ते की दुहाई दी है। तेजस्वी ने कहा है कि राजद ने ही हर मुश्किल वक्त में पासवान का साथ दिया। उन्होंने लालू यादव और पासवान के रिश्तों का हवाला देते हुए चिराग को भाजपा से रिश्ते तोड़कर राजद के साथ जुड़ने की अपील की है। तेजस्वी ने कहा कि गोलवलकर की नीतियों के खिलाफ खड़ा होकर ही रामविलास को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपना मकसद पूरा होने के बाद सहयोगियों को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देती है। तेजस्वी ने कहा कि जब लोजपा के पास एक भी विधायक नहीं था और रामविलास लोकसभा का चुनाव हार गए तो राजद ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था। इतना बड़ा बलिदान पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में किसी दूसरी पार्टी ने नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए रामविलास पासवान का बड़ा योगदान रहा है, इसलिए राजद उनकी जयंती को समारोह पूर्वक मनाएगा। पार्टी के स्थापना दिवस के साथ ही राजद ने रामविलास पासवान की जयंती भी मनाने का फैसला किया है। तेजस्वी यादव ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में पासवान परिवार का इतना तारीफ कभी नहीं किया जितना वो इस समय कर रहे हैं। अब तेजस्वी के इतना कहने पर जदयू चुप कहां से बैठती। तेजस्वी यादव के बयान और चिराग पासवान को अपने पाले में करने की राष्ट्रीय जनता दल की कोशिशों पर जनता दल यूनाइटेड ने भारी तंज कसा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों परिवारवाद से आए हैं, इसलिए उनमें खूब बनेगी। यह परिवारवाद की पराकाष्ठा का मामला है। जहां तक सरकार गिरने की बात है तो तेजस्वी बेमौसम पेड़ से आम गिरने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। विदित हो कि तेजस्वी यादव ने बीते दिन राघोपुर में कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार 2-3 महीनों में गिर जाएगी। उन्होंने चिराग पासवान को भी साथ आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार की तरफ से मोर्चा संभाल लिया और अपने एक बयान से उन्होंने तेजस्वी और चिराग दोनों पर हमला बोला है। पर इन सभी राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक चीज गौर करने वाली है, वो है भाजपा की चुप्पी। आज का राजनीतिक परिदृश्य महाभारत के उस कल का याद दिलाता है जब भरी सभा में किसी अबला की इज्जत लूटी जा रही थी। तभी पितामह चुप थे और उनकी चुप्पी ही महाभारत का कारण बनी थी। भाजपा आज वही भीष्म बन गई है। अब इस चुप्पी के कारण बिहार की राजनीति में कौन सा महाभारत छुपा है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इनसाइडर लाइव से उदित आर्यन की रिपोर्ट।